आप सबको डॉक्टर रजनी रमन जासा, आचार्य संस्कृत विभाग, राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकार हो। हमने 87 कारिकाओं का अध्ययन कर लिया है। किसमें? मनुस्मृति में। हम 88वीं कारिका पर चलते हैं। इंद्रियाणाम कारिका पर चलते हैं। इंद्रियाणाम विचरताम विषय स्वपहारिषु संयमे यत्न मातिष्ठेद विद्वान यंतेव वाजिनाम। कहते हैं कि विद्वान अपहारिषु विषयेषु विचरताम इंद्रियाणाम संयमे, कि विद्वान को चाहिए कि उसका जो उसकी जो इंद्रियां हैं वे अपहारिषु विषयेषु विचरता, वे अपहरण करने वाली विषयों की ओर जो विचरण करते हैं, उनमें जो विचरण करते हैं उसमें संयमे आतिष्ठित, उसमें संयम बनाकर रहे। तो कैसे? कहते हैं जैसे यंता वाजिनाम इव, जैसे कि जो यंता है, सारथी है, वो घोड़े को वश में करता है, वैसे ही विद्वान अपने इंद्रियों को वश में करे। इंद्रियां कैसी? जो विषयों में विचर रही हैं। विषयों में विचरती इंद्रियां कैसी हैं? तो विषय क्या है? सबसे पहले तो यही समझिए, विषय है जैसे आँख इंद्रिय है तो इसका विषय है रूप, कान इंद्रिय है तो इसका विषय है शब्द, और जीवा इंद्रिय है तो इसका विषय है स्वाद, रस, और त्वचा विषय है तो इसका विषय त्वचा इंद्रिय है तो इसका विषय है स्पर्श, और नाक इंद्रिय है तो इसका विषय है गंध। तो क्या हुआ? तो ये इंद्रियां जो हैं ये अपने अपने विषयों में विचरती रहती हैं। आंखें रूप को देखती हैं, कान शब्द को सुनते हैं, नाक सुगंध चाहती है, गंध लेती है, और त्वचा स्पर्श चाहती है। तो ये अपने अपने विषय में इंद्रियां विचरती रहती हैं। और ये विषय क्या करते हैं? ये अपहरण कर लेते हैं इंद्रियों का। आंखें जो है वो सुंदर रूप को देखना चाहती हैं, कान जो है वो सुंदर शब्द सुनना चाहते हैं, जिह्वा जो है वो सुंदर रस लेना चाहती है ना, और त्वचा जो है सुंदर स्पर्श चाहती है। तो इस तरह से ये नाक जो है सुंदर गंध लेना चाहते। तो इंद्रियां जो हैं वे तो विषयों में विचरती रहती हैं, भटकती रहती हैं, घूमती रहती हैं। तो विद्वान क्या करे कि उन इंद्रियों को संयम में टिकाए, यानी संयम रखे उनसे। तो कैसे संयम रखे? तो कहते हैं जैसे सारथी जो यंता, वह वाजिना, घोड़े को जैसे वो बिल्कुल खींच कर रखता है ना, घोड़े को जितनी ढील देता है घोड़ा उतनी तेज चलता है, जितना खींचता है उसको घोड़ा उस तरह से रुक जाता है। तो इस तरह से कहा गया कि इंद्रियों में विचरते हुए, विषयों में विचरती हुई इंद्रियों को संयम में रखे। जैसे कि कोई यंता जो है, सारथी जो है, घोड़ों को बस में रखता है। फिर कहते हैं एकादशेन्द्रियाण्याहुर यानी पूर्वे मनीषिण तानि सम्यक प्रवक्ष्यामि यथावद अनुपूर्वशः, कि 11 तरह की इंद्रियां हैं जो पहले मनुष्यों ने बताई हैं, पहले के विद्वानों ने बताई हैं। तानि सम्यक प्रवक्ष्यामि, उनको सम्यक रूप से कहूँगा, उनको सम्यक रूप से कहूँगा, जो कि तानि सम्यक प्रवक्ष्यामि यथावद अनुपूर्वशः, जैसे वो कही गई है वो इस तरह से कहूँगा। अनुपूर्वशः, अनुपूर्वशः मतलब क्रम से कहूँगा, यथा क्रम से, मतलब जो पहले है उसको पहले कहूँगा, जो उस बाद में उसके बाद में कहूँगा। तो अब क्या कह रहे हैं? क्या
कह रहे तो कहते हैं श्रोत्रम त्वक चक्षुषी जिह्वा नासिका चैव पंचमी। श्रोत्र मतलब कान, त्वच त्वक त्वचा, चक्षुषी चक्षुंसी होना चाहिए, चक्षुंसी चक्षुंसी ये हो गया आँख, जिह्वा और नासिका चे पंचमी ये नाक, ये पांच हैं। इसके अलावा पायुपस्थम हस्तपादम, पायु गुदा मलद्वार और उपस्थ जननांग, हस्तपादम हाथ और पांव, और वाक्चेव और वाणी, ये दशवीं स्मृता। इस प्रकार से 10 इंद्रियां हो गई। फिर से जुड़े कैसे? कान, श्रोत्र, त्वचा 2, चक्षुंसी यानी आंखें 3, जीवा 4, नासिका नाक 5, अब पायु मलद्वार गुदामार्ग 6, उपस्थ जननांग 7, हस्त पाद 8 और 9, हाथ और पांव 8 9 हो गए, और वाक्च और वाणी ये 10वीं स्मृता। ये 10 इंद्रियां कही गई हैं। तो इंद्रियां हो गई। अब यार क्या कह रहे हैं? बुद्धि इंद्रियाणी पंचेशाम श्रोत्रादीन्यन पूर्वशः। बुद्धि इंद्रिय जिसको कहते हैं ज्ञानेन्द्रिय, वे 5 हैं, और वे जो श्रोत्रादि, जो श्रोत्र आदि जो शुरू में कहे गए, कान, उसके बाद कान के बाद ये कहा गया त्वचा, और उसके बाद कहा गया चक्षुंसी आँखें, और जिह्वा, जिह्वा और नासिका, ये क्रम से हो गया। बुद्धिन्द्रियाणि पंचेषां श्रोत्रादीन्यन पूर्वशः कर्मेन्द्रियाणि पंचेषां पायवादीनि प्रचक्षते। क्या कहा कि जो ज्ञानेन्द्रियां हैं इसमें बुद्धिन्द्रियाणि पंचेषां, वो 5 तरह की है, और उसमें कह रहे हैं श्रोत्रादीन्यन पूर्वशः, कान जो है वो अनुपूर्व से, यानी कि कान पहले है, उसके बाद कान के बाद त्वचा बताया, कान के बाद क्या बताया? त्वचा, फिर आँखों को बताया, फिर जिह्वा को बताया, और फिर नासिका को बताया। लेकिन अपने यहाँ तो कुछ भी कोई भी इंद्रिय पहले रख लो, कोई बात नहीं। तो कर्में तो 5 हो गए बुद्धि इंद्रिया, जिसमें क्या है? श्रोत्रादीन्यन पुरुष, कान है, त्वचा है, फिर उसके बाद कान है, त्वचा है, आँखें हैं, जीवा है, नासिका है। कान है, त्वचा है, कान है, त्वचा है, आँखें हैं, जीवा है, और जीवा है, और नासिका है। तो ये तो 5 हो गई। और उसके नीचे कर्मेंद्रियाणि पंचेषां पायवादीनि प्रचक्षते, कि कर्मेंद्रिय 5 कर्मेंद्रियां भी हैं। तो वो 5 कर्मेंद्रियां कौन सी हैं? तो कहते हैं पंचेषां, ये 5 तरह की हैं। पायुवादिनी प्रचक्षते, जो बताया था पहले, पायुपस्थम मलद्वार, फिर जननांग, फिर हस्तपाद हाथ, और वाक्च और वाणी, है ना। ये 10 बताए हैं उन्होंने। 5 तो ज्ञानेन्द्रियां हो गई। कौन कौन सी? तो कहा कि कान, त्वचा, आँखें, जिह्वा, नासिका, ये 5 तो ज्ञानेन्द्रियां हो गई। अब 5 कर्मेंद्रियां, पायु उपस्थ, यानी कि मलद्वार और जननांग, हाथ, पांव और वाणी, ये 5 कर्मेंद्रियां भी हैं। मलद्वार, जननांग, हाथ, पांव और वाणी जो। तो इस तरह से 5 ज्ञानेन्द्रियां हो गई और 5 कर्मेंद्रियां हो गई।
अब आगे कहते हैं एकादशम मनोजेयम स्वगुणो व्यात्मकम यस्मिन जिते जितावितो भवता पंचको गुणो। अब एक बड़ी महत्वपूर्ण बात मनु कह रहे हैं कि स्वगुणन उभयात्मकम एकादशम मन है जेयम, अपने गुण के कारण जो उभयात्मक है, यानी कि 5 ज्ञानेंद्रियों में भी आ जाता है और 5 कर्मेंद्रियों में भी आ जाता है। तो एकादश मनोजयम स्वगुणेन उभयात्मकम, इसमें से 11वीं जो इंद्रिय है मन को जानना चाहिए, जो अपने गुण के कारण उभयात्मक है। यानी कि उभयात्मक का क्या अर्थ है कि उभयात्मक मतलब कर्मेंद्रिय भी है और ज्ञानेन्द्रिय भी। यह हुआ एकादश मनोजयम स्वगुणेनो गुणेनो उभयात्मकम यस्मिन जिते जितावेतो भवतो पंचको गुणो। तो ये एकादशवां जो इंद्रिय है वह है मन, और वह अपने गुण के कारण से अपने गुण के कारण से वह ज्ञानेंद्रिय में भी आता है और कर्मेंद्रिय में भी आता है। तो यह दृढ़ है। उसके बाद कह रहे हैं एकादशम मनोजेयम स्वगुणनो व्यात्मकम यस्मिन जिते जितावेतो भवता पंचको गणो। एकादशम मनोजेयम, 11वां इंद्रिय जो है मन को गया जानना चाहिए। स्वगुणनो उभयात्मकम, वह गुणों के कारण उभयात्मक है, यानी कि ज्ञानेन्द्रिय भी और कर्मेंद्रिय भी है। तो इस तरह से वर्णन वेद अभ्यास कर रहे हैं। विशेष प्रकार के ये जो हैं, मतलब जो अभी आगे कहते हैं इंद्रियाणाम प्रसंगेन दोषम ऋच्छत्य संशयम संयम तो ताने तथा सिद्धिम नियच्छति। इंद्रियाणाम प्रसंगेन, इंद्रियों के प्रसंग से, यानी कि एक इंद्रियों के प्रसंग से दोषम ऋच्छत्य संशयम, तो दोष होता है, इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। इंद्रियों के प्रसंग से निश्चय ही दोष होता है। तानि एव तु संयम तथा सिद्धिम नियच्छति। इंद्रियाण प्रसंग संशयम दोषम इच्छति। फिर आगे क्या, तानि एव तु संयम तथा सिद्धिम नियच्छति। तो इसमें कह रहे हैं कि इंद्रियाण प्रसंग दोष, अच्छा, इंद्रियों का अगर प्रसंग हो जाए, मतलब वो संसर्ग हो जाए, तो संशयम दोषम ऋच्छति, तो निश्चय ही दोष होता है। तानि एव तो संयम तथा सिद्धिम नियच्छति। तो उन इंद्रियों को संयम, उन इंद्रियों को संयम, संयम का अर्थ क्या हुआ, अच्छी तरह वश में करके, संयम अच्छी तरह वश में करके, इंद्रियाणाम प्रसंग संशयम दोषम ऋच्छति तानि एव तो संयम तथा सिद्धिम गच्छति। तो वह जो मन है, इंद्रियाणाम प्रसंग दोषम ऋच्छति संशयम संयम तो तानि तथा सिद्धिम नियच्छति। तो यहाँ पर जो कह रहे हैं कि इंद्रियाणी प्रसंग, इंद्रियों का जो प्रसंग है यानी साथ है, उससे निश्चित रूप से दोष होता है। इसलिए तानि एव तो संयम, तो उनको ही वश में करना है। ऐसा वश में करके तथा सिद्धिम नियच्छति, तो सिद्धि जो है सिद्धिम नियच्छति, सिद्धि प्राप्त कर लेता है। इंद्रियों के जो दोष को प्राप्त हो जाता है, वह कैसे होता है, तो संबंध है ना, साथ होने से। इंद्रियों के संयम से सिद्धि प्राप्त होने की बात कही। इंद्रियों का विषयों का साथ संग करने से जीव अवश्य दोष पाता है, किंतु यदि उन इंद्रियों को ही वश में कर ले तो उनके द्वारा मोक्ष प्राप्त कर लेता है।
अथवा इंद्रियों के संबंध से मनुष्य निश्चित ही पाप को प्राप्त होता है, तब उनको ही नियंत्रित करके सिद्धि को पा लेता है। ऐसा इसमें कहा गया है। तो आज इतना ही, शेष हम कल देखें। धन्यवाद।